हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि हम लोगों ने शुरू किया था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था फिशन के बारे में। हम लोगों ने देखा कि फिशन दो तरह का होता है, एक बाइनरी फिशन और दूसरा मल्टीपल फिशन। फिशन लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म में होता है। लेकिन हमने देखा कि ये फिशन दो तरीके का है, एक बाइनरी फिशन है, दूसरा मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। इन दिस वे these cells are known as immortal. It means they never die. In fact, ये जो सिंगल पेरेंट सेल होती है, ये डिवाइड होकर दो न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म कर देती है। लेकिन ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ये उस सेल की किस लाइन से डिवाइड हुई है, इट मींस किस प्लेन से डिवाइड हुए हैं, इस बेसिस पे हम लोगों ने देखा था कि बाइनरी फिशन 3 टाइप्स का होता है। इरेगुलर फिशन, जहां पे एग्जांपल हम लोगों ने देखा था अमीबा। दूसरा ट्रांसवर्स फिशन, जिसका एग्जांपल था पैरामीशियम। और तीसरा लॉन्गिट्यूडिनल फिशन, जहां पे बॉडी वर्टिकली डिवाइड होती है, एग्जांपल था यूग्लिना। इसके बाद फिर हम लोगों ने फिशन देखा था कि बाइनरी फिशन है और फिर दूसरा है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन मतलब कि एक साथ कई सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस होना, एग्जांपल था प्लाज्मोडियम। इसके बाद नेक्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन के बारे में, जहां पे कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बॉडी के पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। प्लांट्स में हम देखें तो जैसे एल्गी, स्पाइरोगैरा। एनिमल्स की कैटेगरी में जैसे कि स्टारफिश भी एक सिंगल आर्म से पूरा की पूरी स्टारफिश बन सकती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स इज द रीजन, जहां पे हमने देखा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि फ्लैटवर्म, प्लैनेरिया की बात करें, इससे इसकी बॉडी के किसी एक पार्ट से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है। इसी तरह स्टारफिश में भी होता है। इनफैक्ट रीजनरेशन इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट, बट लॉस्ट बॉडी पार्ट्स के साथ साथ अगर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है तो इट मींस दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, इसके बाद फिर हम लोगों ने पढ़ा था स्पोर फॉर्मेशन, प्लाज्मोडोमी। तो दीज आर द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। आज हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हालांकि इस बात को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ही शुरुआत कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। इट वाज मेंशन्ड इन द लास्ट वीडियो, and these are the vegetative propagation, agonispermy and micropropagation, जिसे हम कॉमनली टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। तो आज हम उसी चीज को और आगे पढ़ेंगे। तो हम अभी बात कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। इट मींस हम पढ़ने जा रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो मैंने कहा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बेसिकली 3 टाइप्स का होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एगोस्पर्मी एंड माइक्रो प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करते हैं पहले। Vegetative propagation means growing of new plant from the vegetative part of the plant body, that is root, stem or leaves. Okay sir, मैंने कहा कि growing of new plant from the vegetative of the plant body is called the vegetative propagation. That is growing of new plant from the stem or leaf or root is called vegetative propagation. But it can occur naturally and it can also performed by the human beings. If it is performed by the human beings, then it is known as the artificial vegetative propagation. लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे
Natural vegetative propagation. Natural vegetative propagation. Natural vegetative propagation by stem. Okay, natural vegetative propagation by stem. स्टेप दो तरह की हो सकती, इसमें से एक है सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम और दूसरी होगी अंडरग्राउंड स्टेम। सब एरियल स्टेम की बात करें तो यहां पे हम देखते हैं सब एरियल स्टेम कितने टाइप्स की होती है। तो इसमें से एक है रनर्स। रनर्स आर lateral branches of the small plant with nodes and internodes. Runners are seen in small plants. These are the lateral branches and they have nodes and internodes. And when their nodes come in contact with the soil, they start to produce adventitious roots, and from there arises a new plant. Okay, friends? मैंने कहा कि runners are seen in the small plants like grasses. These are the lateral branches, and they have nodes and internodes. And when their nodes come in contact with the soil, they start to produce adventitious roots, and from there arises a new plant. Example होगा इसका लॉन ग्रास, इसे हम साइनोडॉन भी कहते हैं। दूसरा एग्जांपल इसका ऑक्सैलिस, एक और लिख लीजिए मार्सिलियन। So these are the examples of the runners. Next subaerial stem is the stolons. Stolons are also found in small plants. They are come under the category of the herbs. They form a transverse branch from the parent plant which arise from the stem, parent stem. Examples are the wild strawberry, Vallisneria, etc. Okay, friends. तीसरा subaerial stem offsets. These offsets are found in aquatic plants. They also have transverse branches on their all sides, and the length is equal to their one interval, and at the tip of the branches, on the transverse branches, they have a bunch of leaves from arises another lateral branch, and these branches are called offset. Example है इसका water hyacinth, water lettuce, etc. ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने कहा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि इट ब्रॉडली अकर्स बाय 3 मेथड्स।
These are the vegetative propagation, एग्मोस्पर्मी and micropropagation. Vegetative propagation का मतलब होता है formation of new plant from the vegetative part of the plant body. Now, what are the vegetative part of the plant body? So, leaf, stem, and roots are the vegetative part of the plant body. In other words, you can say, except seed, all the parts of the plant body are the vegetative part. And formation of new plant from these parts is known as the vegetative propagation. There are so many plants which naturally do not produce seeds. Then how they continue their race of species? By performing vegetative propagation. It means there is natural vegetative propagation. But human beings also perform vegetative propagation, that is artificial vegetative propagation. तो जब हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की बात करेंगे तो बाय स्टेम होगा, बाय लीफ होगा और बाय रूट होगा। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया कि बाय स्टेम अगर हम देखते हैं तो हमें दो तरह की स्टेम देखने को मिलती है। उसमें से एक है सब एरियन स्टेम, जो कि हमें देखने को मिलती है रनर्स। रनर्स आर lateral branches which arise from the small plant with nodes and internodes, and when their nodes come in contact with the soil they start to produce the new plant. Example यहाँ मैंने लिख दिया। दूसरा stolons. Stolons are also found in the small plant which are come under the category of herbs. They also have transverse stems but they are aerial, and when these transverse branches of the parent plant touches the soil, they start to produce adventitious roots, and from there a new plant arises. That is example wild strawberry, very snaky. And next one is the offset. These are found in the aquatic plants, and offsets are the lateral branches which arise in all directions, and at the tip they have a bunch cluster of leaves, and from there they start to produce adventitious roots and they form a new plant. तो एग्जांपल हो गया इसका वाटर हाइसिंथ और वाटर लिलियस। अब हम बात करेंगे अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम हम सबसे पहले बात करते हैं सकर्स की। Suckers are underground stems which are found in the chrysanthemum, banana, bamboo, etc. These suckers are very stout, hard. They produce buds, and from there arises a new plant. Get it? Suckers are underground stem. Example है इसका banana, bamboo, chrysanthemum, and these suckers are very hard, stout, and from these suckers arises buds which form a new plant. इसका एग्जांपल यहाँ लिख दे रहा हूं, बनाना, बैम्बू, क्रिसैंथेमम, एक्सेट्रा। दूसरे अंडरग्राउंड स्टेम की बात करते हैं, दैट इज ट्यूबर्स। Tubers are also underground stem, and the tip of the underground stem swollen due to the storage of food, and from these swollen stem arises buds which form a new plant. Example है इसका पोटैटो। पोटैटो के बारे में मैं आपको कुछ और बातें बता रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पोटैटो का कोई एक फिक्स्ड शेप नहीं होता, बट these are the underground stem and they are swollen due to the storage of food, and they have like this
मेनी स्कार्स, आपको पता होगा these scars are called eyes। ये जो यहाँ पे छोटे छोटे स्पॉट्स दिखते हैं इन्हें हम आइज कहते हैं। These are called eyes and from these eyes arises new plant। ओके स्टूडेंट्स, और अगर इसका हमें कल्टीवेशन करना होता है तो इन पोटैटो को हम छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं। कंडीशन ये होती है कि हर एक पीस में 2 या 2 से ज्यादा इस तरह की आइज हो या बर्ड्स हो, और फिर हम इसको सॉइल में फिक्स कर देते हैं, फिर वहां से एक न्यू प्लांट फॉर्म होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है अंडरग्राउंड स्टेम का बल्ब। Bulbs are also underground stem. They have leaves, that is nodes and internodes, but these underground stems are compact, disc-like or oval in shape. और ये जो bulbs हैं ये 2 तरह की होती हैं, ट्यूनिकेटेड और नॉन ट्यूनिकेटेड। ये bulbs 2 तरह की होते हैं, एक होता है ट्यूनिकेटेड और एक होता है नॉन ट्यूनिकेटेड। जैसा कि नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा, ट्यूनिक मींस होता है कवरिंग, जिसकी एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो ट्यूनिकेटेड हो गया, और जिसकी आउटर मोस्ट कवरिंग नहीं होती है वो नॉन ट्यूनिकेटेड हो गया। तो ट्यूनिकेटेड मतलब जिसकी एक आउटर मोस्ट कवरिंग हो, जैसे कि ऑनियन में देखिए। ऑनियन में अगर हम देखें तो सबसे बाहर की तरफ एक हमें ब्राउन कलर की थिन पेपरी कवरिंग देखने को मिलती है विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड दैट इज नोन एज द स्कैली लीफ, बट कॉमनली दैट इज द ट्यूनिक मींस कवरिंग। तो हमें ऑनियन में देखने को मिलती है कि ये हो गई ट्यूनिकेटेड, लेकिन यहां पर भी हम देखेंगे तो जो ट्यूनिकेटेड होते हैं ये 2 तरह के हो सकते हैं, एक सिंपल हो सकता है, दूसरा कंपाउंड हो सकता है। एग्जांपल से ये बात आपको समझ में आ जाएगी। सिंपल जैसे कि आप ऑनियन देखते हैं तो ऑनियन में सबसे बाहर की तरफ की आपको वो थिन ड्राई पेपरी ब्राउन कलर की कवरिंग देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप गार्लिक में देखें तो सबसे बाहर की तरफ एक कवरिंग तो होती ही है, ट्यूनिक होती ही है, बहुत ही थिन होती है, पेपरी होती है, व्हाइट कलर की होती है, लेकिन हर एक क्लोव्स के ऊपर भी एक कवरिंग होती है। तो जहां पे इस तरह की क्लोव्स के ऊपर या बर्ड्स के ऊपर कवरिंग और उसके ऊपर सभी को कवर करने वाली एक कवरिंग है तो वो कंपाउंड हो गई, और केवल एक कवरिंग है तो वो सिंपल हो। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ट्यूनिकेटेड बल्ब्स जो होते हैं ये 2 तरह के होंगे, एक होगा सिंपल और दूसरा होगा कंपाउंड। सिंपल का एग्जांपल होगा ऑनियन, सिंपल का एग्जांपल होगा ऑनियन और कंपाउंड का एग्जांपल होगा गार्लिक। समझ में आया? और जिन बल्ब्स के ऊपर कोई कवरिंग ना हो वो नॉन ट्यूनिकेटेड है। एग्जांपल होगा इसका नॉन ट्यूनिकेटेड का लिलियम। तो बल्ब 2 तरह की होती है, ट्यूनिकेटेड बल्ब और नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब। इसके बाद जो नेक्स्ट अंडरग्राउंड स्टेप हम देखेंगे उसमें आता है कॉर्न। Corn are also underground vertical stems. They also have nodes and internodes, and from their nodes many adventitious roots are produced. Example है इसका कोलोकैसिया, एलोकैसिया, ग्लैडियोलस दैट इज अरबी वेजिटेबल। इसके अलावा बल्बिल्स भी होता है, हालांकि बल्बिल्स आर द स्पेशल बर्ड्स
which are arise from underground stem. Next हम यहीं पर लिख लेते हैं bulbils. Bulbils. Bulbils are special buds. They are produced from the underground stem. Get it? Example है इसका agave, pineapple, etc. ठीक है सर? तो अभी अभी हम लोगों ने बात की स्टेम्स की। मैं फिर से आपको ये सारी चीजें एक बार फिर से बता रहा हूं। देखिए, हम लोगों ने इस क्लास को स्टार्ट किया asexual reproduction इन प्लांट्स। मैंने कहा कि asexual reproduction इन प्लांट्स broadly occurs by three methods. These are vegetative propagation, anosperming and micropropagation. Vegetative propagation का मतलब होता है formation of new plant from the vegetative part of the plant, that is stem, root और leaves. लेकिन ये जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है ये नेचुरली भी होता है और ह्यूमन बीइंग्स के भी थ्रू होता है। नेचुरली होगा तो हम उसे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे, ह्यूमन बीइंग्स परफॉर्म करेंगे तो हम उसे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम लोगों ने देखा कि स्टेम्स के थ्रू होगा या लीव्स के थ्रू होगा या रूट के थ्रू होगा। स्टेम के थ्रू अभी हम लोगों ने बात किया, मतलब फर्स्ट है बाय स्टेम, फर्स्ट है बाय स्टेम। तो स्टेम हमने देखा कि दो तरह की होगी, सब एरियल स्टेम एंड अंडरग्राउंड स्टेम। सब एरियल स्टेम रनर्स होते हैं, स्टोरेंस होते हैं और ऑफसेट होते हैं। रनर्स आर द lateral branches arises from the small plants and they have nodes and internodes. From nodes they start to produce adventitious fruits when they come in contact with the soil. Examples are the lawn grass, oxalis, marsilia, etc. Stolons are also transverse branches of the parent plant, but these are the aerial, and they also have nodes, and from their nodes they start to produce adventitious fruit, and when they form adventitious fruit, they become a new plant. Example: white strawberry, Valencia. Offsets are found in the aquatic plants. They also have transverse branches in their all sides. Parent plant के चारों तरफ बहुत सारी branches arise होंगी, which are known as the offsets. At the tip of each branch there is a rosette of the leaves, and from there adventitious fruits are also present, and from there new plants are formed. That is water hyacinth and water lily. And when we talk about the underground stem, underground stems are the suckers, tubers, bulbs, cones and bulbils. इन सब के बारे में मैंने आपको अभी बताया। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम ये हो गया। अब हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स। जितनी चीजें मैंने अभी आपको बताई ये सारी चीजें आप पहले भी पढ़े हैं, और अभी भी आप लोगों ने पढ़ा। अब ये चीजें आपको लर्न होंगी धीरे धीरे जब आप इन चीजों को कई बार देखेंगे, पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट होता है इनका एग्जाम्पल से आना, तो हर एक मेथड का एटलीस्ट दो एग्जाम्पल आप सबको लर्न होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स, ये दूसरा है मेथड बाय लीव्स। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीव्स परफॉर्म by a special category of plant that is known as the
Bryophyllum. The plants which belong to the Bryophyllum category, they have broad and thick leaves. कुछ इस तरह की Bryophyllum कैटेगरी से बिलोंग करने वाले जो प्लांट्स होते हैं, इनकी जो लीव्स होती हैं ये थिक होती हैं और ब्रॉड होती हैं। Thick and broad leaves they have, and from these notches they produces buds. From these notches they produces buds. When these leaves are fall off from the parent plant and landed on the suitable place where nutrients or organic matter are present, from these notches they start to produce a small plant like this, and they form a new plant. Example है इसका बेगोनिया, कैलिकोई, एक्सेट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, होपफुली समझ में आया होगा। दूसरा बाई रूट्स, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाई रूट। यहां से जो बर्ड्स प्रोड्यूस होंगी, इस लीफ के नॉचेस से जो बर्ड्स प्रोड्यूस होंगी उन्हें हम फोलियर बर्ड्स कहते हैं। यहां से जो बर्ड्स प्रोड्यूस होंगी ये कहलाती हैं फोलियर बर्ड्स। अब हम बात करते हैं बायोरूट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी रूट से एक न्यू बर्ड प्रोड्यूस होती है, और इस तरह की बर्ड को हम कहते हैं रेडियल बर्ड्स। रेडियल बर्ड्स, और इन बर्ड्स से एक न्यू प्लांट फॉर्म होता है। रेडियल बर्ड्स से एक न्यू प्लांट फॉर्म होता है। एग्जांपल है इसका a century plant. ओके सर, तो ये है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट। दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिएगा, अभी याद नहीं आ रहा है। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन की, that is artificial vegetative propagation. Artificial vegetative propagation. Artificial vegetative propagation is the method of growing of new plant by the human beings by using vegetative parts. इस artificial vegetative propagation कई सारे तरह के होते हैं, उसमें से एक मेथड है कटिंग। ठीक है स्टूडेंट, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कई सारे तरह का होता है, उसमें से एक मेथड है कटिंग। इट इज मोस्ट कॉमन मेथड परफॉर्म बाय द गार्डनर्स, एंड इन दिस मेथड वी टेक 20 to 30 centimeter long branch of the parent plant and treat it with growth hormones.
which promote growth and cell divisions like IAA, indole acetic acid, or IBA, indole butyric acid, और NAA, इस तरह के किसी भी ग्रोथ हार्मोन के साथ उसको हम ट्रीट करते हैं, मतलब उसके एक एंड को हम उस ग्रोथ हार्मोन के में डिप करते हैं जो उसके ग्रोथ को स्टिमुलेट कर देता है, और फिर हम उसको सुटेबल सॉइल में प्लेस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा? कटिंग इज वन ऑफ द मेथड ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड इट इज मोस्टली परफॉर्म by the gardeners but also for farmers also, and in this process we take 20 to 30 centimeter long branch of the parent stem and treat it with the growth promoting hormones like IAA or IBA or NAA, एंटीसेप्टिक, इस तरह के दूसरे सॉल्यूशंस को यूज करते हैं और फिर उसको हम सुटेबल सॉइल में प्लेस करते हैं। एग्जांपल्स इसका होगा जहां पे ये प्रोसेस हम परफॉर्म करते हैं, मोस्ट ऑन रोजेस, सुगर केन, ग्रेप्स एक्सेट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। That is layering. Layering is another artificial method of vegetative propagation. लेकिन ये दो तरह की होती है लेयरिंग। एक को हम एयर लेयरिंग कहते हैं, या तो फिर हम इसे बूटी भी कहते हैं, एंड बूटी हम ऐसे भी लिखते हैं और हम ऐसे भी लिखते हैं। एयर लेयरिंग होता क्या है? एयर लेयरिंग एक ऐसा मेथड है जहां पे हम प्लांट की, पेरेंट प्लांट की किसी ब्रांच को सेलेक्ट करते हैं और उस पेरेंट प्लांट के, जस्ट सपोज कि कोई पेरेंट प्लांट है ये, और ये उसकी ब्रांच है। इस ब्रांच पे हम 4 से 5 सेंटीमीटर एक कट लगाते हैं। कट मींस ये हुआ कि हम इसके बार्क को रिमूव कर देंगे 4 से 5 सेंटीमीटर एरिया में, कुछ इस तरह। इसके बार्क को हमने रिमूव कर दिया। फिर यहां पे हम कुछ समय के लिए ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऐड करते हैं, या हम मड ऐड करते हैं, मड मींस कीचड़, या तो फिर हम मॉसेस की कवरिंग कर देते हैं यहां पर। और किसी भी तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम इसे पॉलीथीन से रैप कर देते हैं, पॉलीथीन से हम इसे कवर कर देते हैं फॉर मंथ के लिए, इस तरह से। तो विद इन अ मंथ फ्रॉम दिस कट पार्ट स्टार्ट टू प्रोड्यूस एडवेंटिशियस रूट्स यहां से, और जब यहां पे ये रूट्स प्रोड्यूस हो जाती हैं तो फिर हम इसको इसके बेस से कट करते हैं और फिर सुटेबल सॉइल में ले जाके हम इसे प्लेस करते हैं। इस मेथड को हम एयर लेयरिंग या तो फिर हम इसे बूटी कहते हैं। बात समझ में? एग्जांपल है इसका लीची, गुआवा, पोमेग्रेनेट एक्सेट्रा। एग्जांपल है इसका लीची, लीची में ऐसा हम करते हैं, गुआवा में भी हम ऐसा करते हैं, साइट्रस प्लांट जैसे कि लेमन में भी हम ऐसा करते हैं। इस तरह के और भी कई सारे एग्जांपल हैं। दूसरा जो लेयरिंग का मेथड है वो कहलाता है ग्राउंड लेयरिंग।
ग्राउंड लेयरिंग में हम पेरेंट प्लांट लेते हैं और पेरेंट प्लांट की ब्रांच को हम बेंड करके सॉइल तक पहुंचाते हैं। इस मेथड में हम इन ब्रांचेस को बेंड करके सॉइल तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन ग्राउंड लेयरिंग प्रोसेस में जैसे समझिएगा यहां पर, जैसे मान लीजिए कोई पेरेंट प्लांट है, यहां से ये कोई ब्रांच प्रोड्यूस हो रही है, इसकी ब्रांच को हम बेंड करके सॉइल तक पहुंचा सकते हैं कुछ इस तरह से, और फिर हम इसको सॉइल से कवर कर देते हैं। इस पार्ट को हम सॉइल से कवर कर देते हैं। कभी कभी हम इसके ऊपर कोई सपोर्ट भी लगा देते हैं कि सॉइल से ऊपर ना आने पाए। इस तरह से हम इसको सॉइल से कवर कर देते हैं और फिर कुछ समय में यहाँ पे एडवेंटिशियस रूट्स ग्रो हो जाएंगे। जब यहाँ पे रूट्स ग्रो हो जाएंगी तो हम इस पेज को पेरेंट प्लांट से अलग कर देंगे and they will become a new plant that is known as the ground layer. Example है इसका, for example jasmine, strawberry, एक्सेट्रा। ठीक है सर, तो ये दूसरा मेथड हो गया आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, दैट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इज अनदर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ग्राफ्टिंग मेथड में हम किसी दो क्लोजली रिलेटेड वैरायटीज ऑफ प्लांट को सिलेक्ट करते हैं, उसके एक रूटेड पार्ट को लेते हैं और एक एरियल पार्ट को लेते हैं। ग्राफ्टिंग इज अनदर आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जहां पे दो हम क्लोजली रिलेटेड वैरायटी ऑफ प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं। एक प्लांट का हम रूटेड पार्ट लेंगे और दूसरे प्लांट का हम एरियल पार्ट लेंगे। जिस प्लांट का हम रूटेड पार्ट लेंगे उसकी सॉइल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, वो जेनेटिकली अच्छा होना चाहिए, गुड, एंड देयर शुड बी डिसीज रेजिस्टेंस। ओके, तो जिस प्लांट का हम रूटेड पार्ट लेंगे, जस्ट सपोज कि ये किसी प्लांट का रूटेड पार्ट है, ये किसी प्लांट का रूटेड पार्ट है, तो हम इसे स्टॉक कहते हैं। इस पार्ट को हम स्टॉक करें और कि कोई दूसरा प्लांट लेंगे जिसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, जो हाई यील्डिंग हो, डिसीज रेजिस्टेंस हो, गुड क्वालिटी का हो। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस कि दे हैव ऑलमोस्ट सेम डायमीटर। That's why their vascular bundles are fit completely, perfectly. Okay? तो दूसरा जो पार्ट हम लेंगे वो कहलाएगा साइलोन। जब हम एक साइलोन और एक स्टॉक लेते हैं और इनको हम एक दूसरे से फिक्स करते हैं, तो यहां पे हम कट करेंगे दोनों के बीच में। हम कभी ट्रांसवर्स कट नहीं करते। कट किस तरह से करते हैं, इस बेसिस पे ग्राफ्टिंग अलग अलग टाइप्स भी होती है। जैसे एक कहलाती है टर्न ग्राफ्ट, एक कहलाती है टर्न ग्राफ्ट, मतलब ग्राफ्टिंग अलग अलग तरह की होती। एक कहलाती है टर्न ग्राफ्टिंग, दूसरा टर्न ग्राफ्टिंग को हम वेब ग्राफ्टिंग भी कहते हैं।
जहां पर हम प्लांट को स्लांट कट कर कुछ इस तरह से ऐसे कट करने का पर्पस ये होता है कि मिनिमम टिश्यू डैमेज होगा और मैक्सिमम सरफेस एरिया एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, जिससे ये इजीली एक दूसरे से फिक्स हो जाता है। इन दोनों को हम फिक्स करते हैं जो ऑलमोस्ट सेम टाइम करके हैं, फिर इसे हम पॉलीथीन से कवर करके टाइड अप कर देते हैं। उस समय में ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। दूसरा, अगर हम कट करते हैं लाइक वी शेप में, तो ये वेज ग्राफ्टिंग कहलाता है। मान लीजिए एक दूसरा प्लांट लेते हैं और उसमें हम वी शेप में कट करते हैं। ये कोई स्टॉक है और इसमें हमने वी शेप में कट किया, ये स्टॉक हो गया। दूसरा हमने साइलॉन लिया और इसके ग्रूव में हमने इसके साइलॉन को फिक्स कर दिया। तो ये जो मेथड है, ये मेथड कहलाता है वेज ड्राफ्ट। नंबर 2 इज द वेज ड्राफ्ट। इसी तरह से एक और होता है जिसे हम क्राउन ग्राफ्टिंग कहते हैं, जहां पर स्टॉक का डायमीटर साइलॉन के डायमीटर से काफी बड़ा ज्यादा होता है, जहां पर एक ही स्टॉक में कई सारे साइलॉन को हम फिक्स करते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक स्टॉक है, ये स्टॉक है। अब हम इसमें कई सारे साइलॉन को फिक्स कर रहे हैं। तो ये जो मेथड होगा ये कहलाता है क्राउन ग्राफ्टिंग। This one is known as the crown grafting. क्राउन, ठीक है सर। तो ग्राफ्टिंग में हम दो प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड होंगे और इसमें से जो रूटेड पार्ट होगा उसको हम स्टॉक कहेंगे, जो एरियल पार्ट होगा उसे हम साइलॉन कहेंगे। रूटेड पार्ट की अपनी कुछ कंडीशन है कि इसकी सॉइल क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए और इसकी जेनेटिक क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जेनेटिकली ये अच्छा होना चाहिए। और साइलॉन भी डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए, हायर प्रोडक्टिविटी इसकी होनी चाहिए। और फिर हम इन दोनों को एक दूसरे से फिक्स करते हैं। ये हो गया ग्राफ्टिंग। अभी हम नेक्स्ट टाइप ऑफ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में बात करेंगे। अभी हम लोगों ने बात किया है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, जो दो तरीके का था, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब हम नेक्स्ट आसेक्सुअल मेथड इन प्लांट्स की बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि asexual reproduction in plants broadly occurs by 3 methods, जिसमें से एक हम लोगों ने बात की दैट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे एग्मोस्पर्मी। इट इज द अनदर मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दैट इज एग्मोस्पर्मी। ठीक है सर, समझ में आ रहा? एग्मोस्पर्मी बेसिकली 3 टाइप्स की एक ही होती है, होते कई सारे तरह के हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एटलीस्ट 3 टाइप्स की एग्मोस्पर्मी को पढ़ना है। इसमें से एक है एलिमेंटिव
polyembryony, एडवेंटिव polyembryony। एग्मोस्पर्मी का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम द एग सेल और एनी अदर सेल विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रायनी जब हम तब कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस और द इंट्यूबमेंट इज कॉल्ड एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रायनी। लिख दे रहा हूं इस बात को मैं यहां पर। फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम cells of nucleus or इंटेग्यूमेंट्स। न्यूक्लियस या इंटेग्यूमेंट्स क्या होता है ये आपको पता होगा, आपने ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई ओव्यूल है, तो ओव्यूल की जो वॉल होती है उसे हम इंटेग्यूमेंट्स बुलाते हैं। मोस्टली ये बाइटेक्निक होते हैं, मतलब दो इंटेग्यूमेंट्स की वॉल होती है। ये इसका फिजिकल हो गया। और बीच में यहां पर हमें इसका एम्ब्रियो सैक देखने को ये इसका एम्ब्रियो सैक हो गया। This embryo sac is surrounded by many cells. These are highly nutritive cells and these are known as the nucleus cells. तो यहाँ पे जो सेल्स है उससे एक नया प्लांट फॉर्म हो जाए, ये इंटीग्यूमेंट्स की ये जो सेल्स है यहाँ से एक न्यू प्लांट फॉर्म हो जाए, तो ये जो प्रोसेस होगा ये कहलाएगा एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रायनी। एग्जांपल होगा इसका, फॉर एग्जांपल साइट्रस प्लांट और ओपियंथियम। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्मोस्पर्मी इज कॉल्ड रिकरेंट एग्मोस्पर्मी। Recurrent emergence. In this process, a new plant is formed by the egg cell without fertilizers. ठीक है? Formation of new plant by diploid egg without fertilizers. Example, ova, allium, etc. And third type of emergence is called non-recurrent. Non-recurrent एग्मोस्पर्मी।
नॉन रिकरेंट एग्मोस्पर्मी में एक न्यू प्लांट फॉर्म होता है बाय द हैप्लॉइड एग्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट by haploid egg cell। एग्जाम्पल है इसका ग्रेप्स या दूसरे स्वीट्स। इट इज ऑल्सो नोन एज द पार्थेनोजेनेसिस। This is the another type of asexual reproduction in plants. Okay? तो मैंने कहा कि एग्मोस्पर्मी बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप्स की है, एडवेंटिव, रिकरेंट और नॉन रिकरेंट। क्लियर हो गया? समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अभी हम नेक्स्ट टाइप ऑफ asexual reproduction इन प्लांट्स बात करेंगे और वो कौन सा होगा? वो होगा माइक्रोप्रोपेगेशन। It is the most advanced method of vegetative propagation in plants, and micropropagation is also known as tissue culture. Micropropagation is also known as tissue culture. तो हम थर्ड और लास्ट मेथड है asexual reproduction in plants का, that is called micro propagation, or it is also called tissue culture। इस मेथड्स के बारे में आप पहले की क्लास में भी पढ़ चुके हैं और एग्जैक्टली सेम यहां पर भी, बस आपको ये बातें याद रखो। माइक्रो प्रोपेगेशन एज नेम सजेस्ट कि हम माइक्रो पार्ट ऑफ अ प्लांट बॉडी वी आर एबल टू प्रोपेगेट अ न्यू प्लांट, राइट। और टिश्यू कल्चर का मतलब भी यही है, वी कल्चर अ टिश्यू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्लांट। अब हम बात करते हैं कि ये होता कैसे है। तो इस प्रोसेस में हम प्लांट के ग्रोइंग रीजन से, मतलब उसके शूट टिप से वी टेक अ मास ऑफ टिश्यू, राइट। माइक्रो प्रोपेगेशन प्रोसेस में हम प्लांट की ग्रोइंग रीजन, मतलब कि उसके शूट टिप से, या हम कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को लेते हैं, जो मास ऑफ टिश्यू हमने लिया फ्रॉम द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट बॉडी, it is called explant। इसे हम एक्सप्लांट कहते हैं, ठीक है सर। प्लांट के ग्रोइंग रीजन से या प्लांट की ग्रोइंग रीजन पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, वहां से कुछ टिश्यूज को हमने लिया जिसको हमने एक्सप्लांट कहा, एंड पुट इट इनटू अ सॉल्यूशन। हम इसको एक सॉल्यूशन में रखेंगे, and this solution is made up of nutrients which is required for the plant growth and hormones like auxins, cytokines, साथ में यहां पे हम कुछ एंटीबायोटिक्स भी इसमें ऐड करेंगे। वाटर एटसेट्रा, इन सबको मिक्स करके हमने एक सॉल्यूशन बनाया, उस
उस सॉल्यूशन में हमने इस एक्सप्लांट को रखा। देन दिस एक्सप्लांट divide continuously to form a mass of tissue that is known as callus. That is known as callus. इस सॉल्यूशन में हम ऑक्सिन्स और साइटोकाइनिन के अमाउंट को इक्वल रखते हैं, जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। Then we put this callus into another solution. फिर इसको हम एक दूसरे सॉल्यूशन में रखेंगे। ये सारी चीजें तो उसमें होंगी, बट दिस टाइम ऑक्सिन्स इज मोर देन साइटोकाइन्स। It induces development of root. अगर हम ऑक्सिन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा करते हैं साइटोकाइनिन के कंपेयर में, तो इससे रूट ग्रोथ होगी। और फिर नेक्स्ट सॉल्यूशन में हम इसको पुट करेंगे और दिस टाइम cytokinin is more than auxin, और साथ में बाकी की चीजें भी इसमें मिक्स करेंगे। इट प्रमोट्स सूट डेवलपमेंट। ये सॉल्यूशन सूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये सॉल्यूशन रूट डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और फिर नेक्स्ट फेज में हम देखेंगे कि यहां पर एक छोटा सा प्लांटलेट फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत ही कम समय में कई सारे प्लांटलेट्स को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। मींस इस सीड से जितना समय लगता है एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन में, उससे कहीं कम समय लगता है इस माइक्रो प्रोपेगेशन के थ्रू प्लांट को एक न्यू प्लांट को फॉर्म करने में। तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है माइक्रो प्रोपेगेशन। ऐसा मोस्टली हम परफॉर्म करते हैं जिसके साथ, उसका एग्जांपल है ऑर्चिड्स, कैरनेशंस, क्राइसैंथेमम, क्रिसैंथेमम एक्सेट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दीज आर द asexual method of reproduction in plants। होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, थैंक यू।